दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है प्रेम का रिश्ता सदा निभाने को जब एक पूरी तरह से तैयार हो पर दूसरा हाँ ना कर रहा हो तब पहला इंसान क्या करे। कुछ दिन पहले मेरे एक करीबी रिश्तेदार ने एक युवक और युवती को मुझसे मिलने भेजा। दोनों की उम्र करीब 32-33 साल की रही होगी। दोनों की आंखों में मुझे तनाव के भाव साफ नजर आ रहे थे। एक खिंचाव सा था दोनों की आंखों में। समस्या क्या है, मेरे ये पूछने पर युवती ने पहले बोलना शुरू किया। बहुत तनाव भरी आवाज में उसने कहा, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं पिछले 6-7 साल से। शुरू में बहुत अच्छी दोस्ती थी जो प्यार में बदल गई। अब मैं चाहती हूँ कि हम शादी कर लें, घर गृहस्थी को बसा लें, आगे बढ़ाएं, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहे हैं। युवक ने कुछ तीखी सी आवाज में मुझको भी संबोधित किया और लड़की की तरफ देखकर भी बोला, मैं तैयार हूँ, घर गृहस्थी हम जरूर बसाएंगे, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। मेरे अपने कुछ कारण हैं जिसके के कारण अभी मैं शादी नहीं कर सकता। युवक ने शादी ना करने के कारण वही बताए जो आमतौर पर सुनने में आते हैं। अभी कैरियर को लेकर वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। शादी करने की अभी अपने अंदर जो जिम्मेवारी उठाने की जो ताकत है वो कम महसूस करता है। उसे लगता था कि अभी हम बहुत खुश हैं, शादी के बाद ये बदल सकता है, रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है, टकराव पैदा हो सकता है। ये डर भी उसको बहुत ज़्यादा सता रहा था। युवती की आंखों में आंसू से झलक रहे थे, ये मैंने नोट किया। उसने अपना पक्ष रखते हुए बात कही, हम 6-7 साल से रिलेशनशिप में हैं, अभी शादी करेंगे, 2-3 साल के बाद बच्चे होंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं उसके लिए बहुत समय लगता है। तो अभी शादी करना मेरे हिसाब से ठीक है। ऊपर से मेरे माता पिता का प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है। वो कहते हैं कि कल को इस लड़के ने धोखा दे दिया तो तू ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, इसलिए शादी कर। युवक ने बड़े ईमानदार से स्वर में कहा, मैं तुमको धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ ही घर बसाऊंगा। युवती ने इसके जवाब में कुछ चिढ़कर कहा, पहले भी तो तुम 2-3 महीने के लिए मेरी जिंदगी से नाराज होकर दूर हो गए थे। अगर कभी वापस ना लौटे तो वो रिश्ता तो हमारा टूट जाएगा ना, फिर मेरा क्या होगा। युवक ने कहा, तुमको मुझ पर, मेरे प्यार पर विश्वास करना ही होगा। अभी शादी का टाइम नहीं है, पर मेरा पक्का वायदा है तुमसे कि मैं घर अपना तुम्हारे साथ ही बसाऊंगा। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में बहस चली, शादी कब होनी चाहिए। फिर बात मेरी कुछ समझ में आ गई थी, तो वार्तालाप की बागडोर अब मैंने संभाली। पहले युवक को संबोधित करते हुए मैंने कहा, देखो, तुम अपने कैरियर को और बेहतर बनाना चाहते हो, एक कोर्स कर रहे हो, उसे पूरा करना चाहते हो, ये तो शादी के बाद भी कर सकते हो। और शादी के बाद तुम्हारा रिश्ता आपस में एक दूसरे के साथ बिगड़ सकता है, इस डर को भी निकालो। रोज रोज अपने प्रेम का जो बॉन्ड है उसको मजबूत करो, फिर शादी के बाद रिश्ता क्यों बिगड़ेगा, क्यों बदलेगा। युवक ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, लेकिन अभी मैं अपना पूरा ध्यान अपने कैरियर पर लगाना चाहता हूँ, कोर्स पर लगाना चाहता हूँ। अगर किसी वजह से शादी करने के बाद मैं उतना ध्यान ना दे सका और मैं अपने कैरियर को उन ऊंचाइयों तक ना पहुंचा सका जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट का भाव पैदा होगा। तब हमारी शादी में हमारे रिलेशनशिप जरूर बिगड़ेंगे। मैंने युवती की तरफ अपना मुंह किया तो उसने बोलना शुरू किया, मैं अपने माता पिता का, रिश्तेदारों का, सहेलियों का प्रेशर नहीं झेल पा रही हूँ। सब मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि मैं शादी करूँ। उन सबको पता है कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। वो कहते हैं अगर प्यार सच्चा है तो उस लड़के को शादी करने से इनकार नहीं करना चाहिए। वैसे भी मैं एक ही छत के नीचे इनके साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। युवक ने इसके जवाब में कहा, तब ठीक है, मैं एक अलग फ्लैट ले लेता हूँ, उसमें तुम जितना समय चाहो मेरे साथ गुजारना। लड़की ने कहा, नहीं, मेरे संस्कार अलग किस्म के हैं। कल को मैं अगर तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशनशिप में चली गई तब मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। उस तरह का एडजस्टमेंट मुझको मंजूर नहीं है। तब युवक ने बड़े दृढ़ स्वर में अपना फैसला दोहरा दिया, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करो, 2 साल की बात है, उसके बाद हम शादी करेंगे।
दोनों के बीच कुछ देर तक और सवाल जवाब होते रहे। जो वातावरण है उसमें तनाव की मात्रा और बढ़ गई। मेरी समझ में आ गया कि बातों से इस टाइम ये बात नहीं सुलझेगी। तब वार्तालाप की बागडोर मैंने अपने हाथ में ले ली। मैंने दोनों को संबोधित करते हुए सीरियस आवाज में पूछा, मेरा एक सवाल है, अगर तुम दोनों एक दूसरे की बात मानने को राजी नहीं हो तो क्या इस रिश्ते को तोड़ दोगे? युवक ने तो इनकार में अपना सिर दाएं बाएं हिलाया, पर युवती ने बहुत जोर देकर अपने दिल की बात कही, नहीं, मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ और इन्हीं के साथ अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। तब मैंने युवक को संबोधित करते हुए कहा, जो भी फैसला तुम करोगे वो तुम्हारा ही होगा। मैं तो अपनी समझ से अपनी राय तुम तक पहुंचा रहा हूँ। देखो, जो तुम्हारी जिंदगी अभी तक चल रही है वो तो चल ही रही है। तुम शादी करने के लिए 2-3 साल के बाद तैयार हो, प्रेम तुम्हारे बीच में है, साथ घूमना फिरना करते हो, हंसना बोलना करते हो, खाते पीते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन ये जो युवती है, ये जो लड़की है, ये तुम्हारे जो रिलेशनशिप है उसको एक स्टेप और ऊपर ले जाना चाहती है। एक नए एक्सपेरिमेंट में तुम जाओगे शादी करके, उसमें कुछ नया घटेगा। तुम उसके लिए तैयार नहीं हो तो वो जो नया घटने वाला है तुम उसको आने से रोक रहे हो। तुम्हारा यूं रुकावटें खड़ा करना तुम्हारी प्रेमिका को उसके दिल में तनाव भर रही है, अनिश्चितता का भाव पैदा कर रही है। तुम्हारे ऊपर जो उसका भरोसा है वहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वो बेचैन है, परेशान है, दुखी है। तुमको ये सब समझ में आता है? उसने कहा, हाँ, ये समझ में आता है मुझको, लेकिन मेरी बात भी तो उसको समझनी चाहिए। मेरे प्यार पर उसे भरोसा करना चाहिए ना कि 2-3 साल के बाद हम शादी जरूर करेंगे। मैंने कहा, बात भरोसा करने या ना करने की नहीं है, बात सिंपल है। कुछ नया घटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देते हो तो ये बहुत खुश हो जाएगी और ज़िंदगी के नए अनुभव तुम दोनों के बीच में आएंगे। और जब नए अनुभव आते हैं, नए तरह के एक्शंस होते हैं, तो प्यार का रिश्ता जो है वो अपनी कसौटी पर कसा जाता है। और अगर प्यार सच्चा होता है तो और मजबूत बन के निकलता है। तुम्हारे जो दिक्कतें हैं, तुम्हारे सामने जो जिम्मेवारियां हैं, उनको मिलजुल कर पूरा करो। लड़के ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये मेरे प्यार पर भरोसा भी तो कर सकती है, 2-3 साल इंतजार भी तो कर सकती है। जब मैं अपने मन में पूरी तरह से संतुष्ट हूँगा, खुश हूँगा अपने कैरियर को बनाकर, तब हमारी जिंदगी, विवाहित जिंदगी ज़्यादा बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी। ये बात भी तो सच है। युवती इसका कुछ जवाब देती, इससे पहले ही मैंने उसकी तरफ मुंह किया और उससे पूछा, क्या तुम नियति में, डेस्टिनी में विश्वास करती हो? क्या ये मानती हो कि जो जीवन में घटना है वो अवश्य घट कर रहेगा? उसने कहा, हाँ, मेरा ईश्वर में भी विश्वास है और नियति में, डेस्टिनी में भी विश्वास है। इसके जवाब में मैंने कहा, जो मैंने तुम्हारे प्रेमी को समझाना है वो समझा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी समझ तुमसे साझा करता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसी भी जिंदगी तुम दोनों की आजकल चल रही है, रिश्ता तो प्रेम का ही है ना। तो उस प्रेम के रिश्ते में जो कुछ भी आज घट रहा है आजकल, उसकी क्वालिटी को बहुत बेहतर बनाओ। प्यार के रिश्ते को, शादी हो या ना हो, मजबूत करते ही रहना चाहिए। एक दूसरे की परवाह कर कर, एक दूसरे को के प्रति प्यार दिखाकर, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करके, हंसी खुशी का माहौल बनाकर प्रेम के रिश्ते को मजबूत बनाने में अपनी एनर्जी खर्च करो, ना कि इस बहस में, इस आर्गूमेंट में कि हम शादी अभी करें, कब करें, करें कि ना करें, तुमने धोखा दिया तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, माता पिता क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं। ये सब चीज़ें तुम्हारे जो रिश्ते की एक मजबूत बॉन्डिंग है उसको कमज़ोर करती हैं। बहस, तकरार, आपसी टकराव प्यार को कमज़ोर कर रहा है। तुमको ये समझना चाहिए। और तुम्हें अगर डेस्टिनी में विश्वास है तो समझो कि जब शादी होगी तब हो ही जाएगी, नहीं भी होगी तो डेस्टिनी तुमको बचाकर किसी और रास्ते पर ले जाना चाहती है, वो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन शादी को इशू बनाकर अभी करो, ऐसा दबाव बनाकर तुम प्रेम के रिश्ते को कमज़ोर कर रही हो। इस बात को तुम भी समझो। अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी समय, पूरा ध्यान
अपने प्रेम के रिश्ते को मजबूत करने में लगाओ। जो कुछ भी बात होती है वो आपसी वार्तालाप करते रहो, एक दूसरे के साथ दिल की बातें शेयर करते रहो, लेकिन जो घट रहा है उसमें प्रेम का रिश्ता ना कमजोर पड़ने पाए, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। फिर मैंने दोनों को संबोधित करते हुए गंभीर लहजे में कहा, जो घटेगा वो घटेगा, जो तुम लोग फैसला करोगे वो करोगे, पर मेरी दोनों को ये सलाह है कि एक दूसरे की बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत केयरिंग भाव से सुनो, एक दूसरे की परवाह करो सुख दुख की, और जो कुछ भी एक्शन कर रहे हो उससे प्रेम का जो अपना रिश्ता है उसको मजबूत बनाए रखो। फिर शादी हो जाती है, अच्छा है, नहीं होती है, बाद में होती है, अच्छा है। उस शादी को एक इशू बनाकर प्रेम के रिश्ते को कमज़ोर करना बंद करो। मेरी यही सलाह है तुमको, और जो कुछ भी तुम्हारे दोनों के मुकद्दर में होगा वो अवश्य घटेगा, उसको स्वीकार कर लेना। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों के फैसले सीधे सीधे हाँ या ना में नहीं लिए जा सकते हैं। उन दोनों के साथ मैंने जो अपनी समझ साझा करी उसके साथ ही मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, उपयोगी लगेगा। इसे शेयर भी करें अपने करीबी लोगों के साथ। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से भी कराएं। अपनी राय से, सुझाव से मुझे अवगत कराते रहें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका धन्यवाद।